आप देख रहे हैं यूट्यूब मंच पर सोन विंध्य गंगा। सादर स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं लोकगीत नृत्य की। लोकगीत नृत्य में आदिवासी जनजाति जाति इनके जो कला नृत्य हैं, हम इन पर प्रकाश डालें तो भारत के प्राचीन मनोरंजन के साधनों में नृत्य गायन वादन एक प्राचीन परंपरा रही है। धीरे धीरे परंपरा ये बढ़ती गई, लेकिन यह भी उल्लेख आवश्यक है कि परंपरा ये धीरे धीरे पुरानी प्राचीन परंपराएं नृत्य गायन वादन की लुप्त भी होती जा रही हैं। हम हैं भारतवर्ष में, भारत जहां भाव है, राग है, ताल है। द्रुत गति से नृत्य गायन परंपरा यहां पर शुरू होती रही है पहले से ही। और विद्वानों का मत है कि जो जाति जनजाति नृत्य गायन वादन संस्कृतियों में रुचि नहीं लेती, उसकी परंपराएं, उसकी योग्यताएं क्रमशः लुप्त होती चली जाती हैं। हम देख रहे हैं इसमें कि प्राचीन परंपराओं का विलुप्तीकरण क्रमशः बढ़ रहा है। प्राचीन परंपराओं की बात करें हम तो हम हैं सोनभद्र में इस समय। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का अंतिम जनपद, इसकी सरहद से सटा हुआ मध्य प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। 5 प्रांतों का यह सम्मिलन स्थल है। पंचपौराणिक महानद सोन के नाम पर इसका नाम सोनभद्र रखा गया। तो ये परंपराएं जिनकी बात हम कर रहे हैं, कर्मा, कुलदहकी, नटुआ, सैला, अगरही, पहरही, कहरुआ, इस तरह के धोबी नृत्य, डोमकच, तमाम ऐसी इनकी परंपराएं रही हैं अलग अलग जातियों जनजातियों की, जो कभी बड़े चरम पर, शिखर पर प्रतिष्ठित थी। अब इनका विलोप हो रहा है। हम आज बात कर रहे हैं शैला नृत्य की। ये शैला नृत्य जो है, यह आदिवासी जातियों जनजातियों द्वारा प्राचीन परंपरागत ढंग से गाया जाता रहा है, वादन होता रहा है, और पूरा का पूरा गांव इस शैला नृत्य में सम्मिलित हो जाता रहा। होली, दिवाली, दशहरा, शिवरात्रि ऐसे पर्वों पर विशेष रूप से इसका आयोजन होता रहा है। ये मोरपंख बांधकर, पैर में घुंघरू और हाथ में 2-2 फीट की, 3-3 फीट की डंडी लिए पूरा युवा समुदाय इसमें लिप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है गायन वादन की परंपरा में। गायन वादन की ही बात कर रहे हैं हम तो ऐसे सभी लोग हैं, सभी जाति जनजाति हैं जो गायन वादन देखना चाहते हैं। कहीं शर्माकर 4 दीवारी के बीच में खुद गुनगुनाते हैं, तो कहीं कार्यक्रम देख रहे हैं तो वहां पे गुनगुनाहट उठती है। तो कभी स्वयं वो गायन वादन की क्रिया करते हैं। लेकिन कहने का आशय हमारा यह कि सब में यह व्याप्त है, हर जीव में है, हर प्राणी में है। इसके प्रति अभिरुचि, आसक्ति, व्यामोह जो भी कहें। तो आज देखें आप शैला नृत्य। सभी स्वजन, परिजन, अभिजन जिन्हें देख करके आप आह्लादित तो अवश्य होंगे, यह मेरा मानना है। और घुंघरू के साथ मादल पर थिरकते हुए, हाथ में डंडी लिए हुए। वैसे तो कभी गुजरात का डांडिया नृत्य चर्चित रहा है, लेकिन इसमें डंडी ली जाती है और वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार रूप में इनका एक हुजूम बन जाता है। मंडलाकार में ये बैठते हैं या नाचते हैं, गाते हैं, और इसी विधा को ये आगे बढ़ाते रहे हैं। आज ये परंपरा मध्य प्रदेश के सरहदी इलाके से लेकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से लेते हुए अन्य प्रांतों में भी कुछ कुछ व्याप्त रही है। धीरे धीरे इसका विलोप हो रहा है। आज आवश्यकता है सभ्यता, संस्कृति, संस्कार के अधीन उन पुरानी स्मृतियों को तरोताजा करने की। आदिवासी युवक पोषक मोरपंख बांधकर
और पैरों में घुंघरू बांधे, मादल लिए हुए आगे और पीछे गतिशील होते हैं। समूह के साथ मंडलाकार, अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार में कू कू हु की आवाज भी इनके ध्वनि से निकलती रहती है। इन शब्दों को छेरवा के नाम से भी अभिहित किया जाता है। आप विस्तृत वृत्तांत देखें, सैला नृत्य को गहनता से, गंभीरता से देखते हुए इसके अर्थ तक आप पहुंच पाएंगे। Thank you.